बता दें कि संसद में किसान विधेयक पारित होने के बाद लगातार विपक्ष द्वारा इस विधेयक को किसान विरोधी बताकर हंगामा किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आ रही हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के अनुसार समाजवादी पार्टी की जिला और महानगर कमेटी ने संयुक्त रूप से किसान विधेयक बिल के खिलाफ जिला मुख्यालय पहुंच अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन ने बताया कि समूचे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर किसान विरोधी बिल के विरोध में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। प्रतिपक्ष की अधिकांश पार्टियां इस बिल के विरोध में हैं। सरकार द्वारा इस बिल को लागू करने के लिए किसान संगठनों और किसानों के पास इस बिल की एक कॉपी भेजनी चाहिए थी। इस बिल के पारित होने के बाद जमाखोरी में मुनाफा होगा और ये पूरी तरह से किसान विरोधी है, इसलिए समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। ये जो बिल प्रस्तुत किया भारत सरकार ने किसानों से संबंधित, उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है और मुझे खुशी है कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी, प्रतिपक्ष की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां और वो लोग जिनका किसी दल से रिश्ता नहीं है, किसानों के संगठन, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जो सबसे असल और बुनियादी बात है वो ये है कि सरकार को इस बिल को लाने से पहले पूरे हिंदुस्तान में किसानों के पास इस बिल को भेजना चाहिए था। इस पर पूरे देश में एक सार्थक बहस होती, किसान संगठनों के लोगों से चर्चा होती। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने बताया कि इस बिल के पारित होने के बाद किसान अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी इस बिल का संपूर्ण विरोध करती है और इस सरकार को चेतावनी देती है कि अगर ये अपील को खारिज नहीं किया गया तो सपा सड़क पर उतरकर किसानों के हित की लड़ाई लड़ेगी। आज ये किसानों को लेकर के, देश के गरीबों को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दे रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको ये आगाह कर रही है कि आप इस तरह से तानाशाही रवैया अपनाकर किसान विरोधी जो बिल पास कर रहे हैं, किसान इस बिल से बहुत आहत है और ना तो किसानों की इसमें राह ली गई, ना ही किसी गरीब जनता को पूछा गया। ऐसी निकम्मी सरकार और बेशर्म सरकार को हम धिक्कार करते हैं और इसी को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने बताया कि पूरी तरह से किसान विरोधी बिल सरकार किसानों के मत्थे मढ़ रही है। ये एक अंधा कानून है जो कि संसद के माध्यम से किसानों के खिलाफ पारित हुआ है। इस बिल के पारित होने के बाद किसान अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर हो जाएगा। जमाखोर जिस प्रकार से स्टॉक को जमा कर लेते हैं, उसी प्रकार से पूंजीपति किसानों को बंधुआ मजदूर बना लेंगे। समाजवादी पार्टी सड़क से संसद तक इस बिल का विरोध करती है और किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेगी। सरकार को शीघ्र पारित अंधे कानून बिल को वापस लेना चाहिए। आज ये जो अंधा कानून किसानों के लिए लोकसभा में पारित हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको संज्ञान लेते हुए लोकसभा में भी इसका विरोध किया। उन्हीं के निर्देश पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हम सब समाजवादी लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए गवर्नर साहब के नाम के इस अंधे कानून को वापस किया जाए, क्योंकि ये किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा। जो बड़े राजघराने हैं, जो बड़े व्यवसायिक घराने हैं, वो इनको अपना बंधुआ मजदूर बना लेंगे। एक दूसरा कानून, जिन फैक्ट्रियों में 300 से ज़्यादा लेबर है, वो भी अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी कर सकता है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। पूर्व सपा जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव ने बताया कि वो स्वयं एक किसान है और किसान के दर्द को समझते हैं। संसद में किसान विरोधी विधेयक पारित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किसान विरोधी कार्य किए हैं। बिना किसान संगठनों की रायशुमारी के अंधे कानून को पारित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी इसका घोर विरोध करती है। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका आह्वान किया पूरे उत्तर प्रदेश में। ये किसान का जो बिल पास किया है, इसके समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यालयों पर इसका विरोध कर रही है और घोर विरोध करती रहेगी। आज आगरा मुख्यालय पर हम लोगों ने आकर सभी समाजवादी साथियों ने और सभी पुराने सम्मान साथियों ने जो आज किसान विरोधी जो बिल पास हुआ, उसमें जो हमने विरोध में डीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। महानगर कोषाध्यक्ष सौरभ गुप्ता ने बताया कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रही है। किसानों की अनदेखी बिल को बनाने के दौरान की गई है और ये अंधा कानून संसद से पारित हुआ है और सरकार को जल्द ही इसे
वापस लेना चाहिए। देखिए, देश के हमारे जो अन्नदाता होते हैं और जो मजदूर हैं, उनके खिलाफ जो भारत सरकार द्वारा जो केंद्र में जो काला कानून पास किया, उसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। आज उसी संबंध में हमने जिलाधिकारी के नाम महामहिम उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन सौंपा है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, और इस कानून को जल्द से वापस नहीं लिया जाएगा और समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने बाध्य होगी। सपा के प्रदर्शन के दौरान जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। प्रशासन पूर्व में किए गए बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा के प्रदर्शन को लेकर किसी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल जो भी हो, समाजवादी पार्टी लगातार किसान, बेरोजगार, नौजवान, लचर कानून व्यवस्था और छात्रों के मुद्दे पर वर्तमान सरकार को घेरने का काम कर रही है। संसद में किसानों का कानून पास होने के बाद विपक्ष की पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर सत्ता को घेरने का प्रयास कर रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के महानगर और जिले की संयुक्त कार्यकारिणी ने आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मामले को विपक्ष एक मुद्दा बनाकर किसानों के बीच में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी की ये मुहिम आगामी चुनावों में पार्टी की साइकिल की रफ्तार को कितना तेज कर पाती है। जिला मुख्यालय से अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ मैं अमित शर्मा, डीजी महाराजा न्यूज़ आगरा।